ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, महत्वपूर्ण वीडियो है और इसका थंबनेल तो आप लोगों ने देख लिया होगा। थंबनेल में लिखा हुआ है, योगी आदित्यनाथ जी की केतु की दशा होने वाली है समाप्त। मैं महत्वपूर्ण क्यों बोल रहा हूं? आपको याद होगा जब ये चुनाव चल रहे थे और विधानसभा चुनाव में डंके के चोट पे बोला था कि अगर भविष्यवाणी गलत हो जाएगी तो प्रेडिक्शन देना छोड़ दूंगा। ये मैंने बोला था जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे और उसमें उत्तर प्रदेश के लिए बहुत सारे अफवाह फैले हुए थे कि सपा आ जाएगी। वहाँ पर भी चैलेंज दिया था और वो सत्य भी हुआ था। एक प्रेडिक्शन फंसा हुआ है अमृतपाल वाला, जो अभी तक सत्य नहीं हुआ है, क्योंकि वो प्रेडिक्शन जो है प्रश्न कुंडली के आधार पर किया गया था और प्रश्न कुंडली के आधार पर सत्यता जो होती है उसमें वेरिएशन ज़्यादा होती है, इसलिए मुझे उसका रिकैलकुलेशन करना पड़ेगा। लेकिन एक ही प्रश्न का दो बार प्रश्न कुंडली नहीं बनाया जाता है, गलत होता है, इसलिए एक्सेप्ट कर लेते हैं कि वो प्रेडिक्शन सत्य नहीं हुआ है। लेकिन अभी आगे आने वाला समय कैसा होगा इसको समझ लीजिए। जब भी होगा, देखिए, गुनाहगार शनिदेव इस समय न्याय की प्रक्रिया में चल रहे हैं। जैसा आपने देखा होगा अतीक अहमद और जो कल एनकाउंटर हुआ, ये शनिदेव यहाँ पर न्याय की प्रक्रिया में चल रहे हैं और न्याय तुरंत ही मिलने वाला है। और आप लोगों को अपडेट ये भी दे दूं कि न्याय की प्रक्रिया इतनी तेज़ी से अब चल रही है कि आने वाले समय में आपको पालघर के जो साधु थे जिनकी हत्या हो गई थी, उनको भी इंसाफ मिलने का अब समय आ चुका है। और साथ में एक बार पुनः सुशांत सिंह राजपूत के केस के ओपनिंग होने का समय भी, अब रीओपनिंग होने का समय भी पुनः आ रहा है। तो आने वाले समय में ज़रूर देखा जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम माननीय योगी आदित्यनाथ जी के बारे में बात कर रहे हैं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को पूरे तरीके से दुरुस्त करके रखा हुआ है। और यहाँ पर इनकी कुंडली भी मैं यहाँ पर दिखाऊंगा। महत्वपूर्ण क्यों है, मैं बार बार ये बोल रहा हूँ वीडियो महत्वपूर्ण है। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि जब केतु की महादशा प्रारंभ हुई थी 2017 में, तब ये सीएम बने और उससे पहले ये केवल एमपी थे। और जैसे ये सीएम बने 2017 से लेके और ये 2024 तक मंगल की केतु की महादशा रहती है। 7 वर्षों की केतु की महादशा होती है और 7 वर्षों तक ये, अभी इनका जो 7वां वर्ष जो चल रहा है वो ख़त्म होने वाला है 24 फरवरी 2024 में। तो इनकी दशा, महादशा ख़त्म होकर शुक्र की महादशा प्रारंभ हो जाएगी। तो आइए हम समझते हैं कि ये जो दशा बचा हुआ समय है उसका क्या प्रभाव होगा। और आने वाला समय शुक्र की महादशा हुआ था वो 5 जून 1972 11:47 सुबह और गढ़वाल में जन्म हुआ था। तो इनकी कुंडली अगर आप देखिएगा, मैं यहाँ पर इनकी जो कुंडली है, देखिए, सिंह लगन की कुंडली बनती है। आपको 5 नंबर यहाँ दिख रहा होगा, सिंह लगन। और सिंह लगन के जो लग्नेश होते हैं वो सूर्य हैं, खुद 10th हाउस में जाकर बैठे हैं। और 10th हाउस में सूर्य जो होता है, इसका जो डायरेक्शनल फोर्स होता है बहुत तगड़ा होता है। दशम भाव में सूर्य का और मंगल का जो दिशात्मक बल होता है बहुत तगड़ा होता है और बहुत पावरफुल माना जाता है। और इसी कारण ये, जब सूर्य से इनकी बॉडी बनी है, तो इनकी बॉडी कभी आप फैटी होते हुए नहीं देखिएगा, हमेशा इनकी बॉडी दुबली पतली रहेगी, क्योंकि सूर्य की बॉडी है। सूर्य जो तत्व होता है अग्नि तत्व होता है और सूर्य खुद दशम भाव में बैठा है, तो कार्य क्षेत्र में स्टिकनेस, और सूर्य का जो प्रभाव होता है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी होता है। इसीलिए सीएम का जो चार्ट बनता है वो निश्चित रूप से सीएम, तो हम लोगों, मतलब सीएम का जो पोस्ट है या प्रशासनिक जो पोस्ट होता है उसके लिए सूर्य रिस्पॉन्सिबल है। अगर खुद सूर्य लग्नेश होकर लगन में बैठा हो और बहुत अच्छे पॉइंट पर हो, डिग्री वाइज बलाबल बहुत अच्छा हो, डायरेक्शनल फोर्स अच्छा हो, तो ये सीएम के पोस्ट पर और स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं। क्योंकि सूर्य जो होता है एक राजा ग्रह होता है और राजा ये केवल इससे नहीं दिख रहे हैं, इनके जो कार्य जो दिखाई दे रहे हैं वो भी शेर जैसे दिखाई दे रहे हैं। सिंह यानी शेर, यानी ये कर्म से भी शेर हैं और इनकी जो लगन है उससे भी ये शेर है। आप यहाँ पर देखिएगा केतु की जो इनकी महादशा चली थी
तो केतु की जब महादशा चली थी तो इनको तुरंत अपने जो गोरखपुर का जो इनका क्षेत्र था उनको छोड़कर इनको अपने ऑफिस को लखनऊ जाना पड़ा और इनका सीएम बनना एक प्रकार से केतु जब भी होता है लाइफ में सडन चेंज करता है, तो सडन चेंज लाया और लाइफ में इनको सीएम के पोस्ट तक डायरेक्ट पहुंचा दिया। यानी कर्म स्थान को लेकर स्थान परिवर्तन हो गया। केतु की जब तक महादशा चल रही थी तभी मैं डंके के चोट पे ये बोल रहा था कि कुछ भी हो जाए योगी जी ही उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीतेंगे, और ऐसा हुआ भी था। सीटों की गणना भी अक्षरता सत्य हुई थी। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे कि शुक्र की महादशा जो चलेगी इनकी, क्योंकि शुक्र जो है इनका एक वक्री भी है, और वक्री शुक्र होकर इसका जो डायरेक्शन है वो ऑलमोस्ट 12th हाउस की तरफ है, और केतु के साथ ये लगभग कहा जाए डायरेक्शनल, क्योंकि रेट्रो प्लैनेट है तो बहुत ज़्यादा संभावना है ये 12th हाउस में केतु के साथ युति करेंगे। और शुक्र की जो महादशा स्टार्ट होगी, सबसे पहला जो प्रभाव करेगा मान पद प्रतिष्ठा, बहुत तगड़ा मान पद प्रतिष्ठा को लेकर विदेश में चले जाना, पूरे विश्व में इनका जो नाम होगा बहुत तेजी से बढ़ेगा। लेकिन शुक्र की महादशा से पहले अभी एक खतरनाक समय बचा हुआ है जो कि 2024 के फरवरी तक है। हो सकता है कि इनके ऊपर किसी प्रकार का हमला हो, और ये भी केतु के अंदर बुध में आने के कारण जरूर बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर केतु अलगाव करता है और केतु हमेशा चेंजिंग देता है। जब स्टार्ट हुआ था तो भी चेंज दिया और जब एंड हो रहा है तो भी चेंज दिया है। तो यहाँ पर कुछ किसी प्रकार की परेशानियां अभी सितंबर अक्टूबर के आसपास 2023 में देखने को मिलेगी। अगर नहीं होता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। और शुक्र की महादशा जब चलेगी तो शुक्र की महादशा में नेम फेम को लेकर विदेश में जाना, यानी पूरे वर्ल्ड में इनका डंका गूंजने वाला है। और साथ में कहा जाए तो इनका सेकंड हाउस 10th हाउस जहाँ पे आप 2 नंबर देख रहे हैं लिखा हुआ, इसके मालिक भी ऑलमोस्ट 12th हाउस में अग्रसर रहेंगे। तो इनका जो पूरा क्षेत्र रहेगा वक्री शुक्र के प्रभाव में होने के कारण इनका जो प्रभाव रहेगा पूरे विश्व में गूंजेगा। और आने वाले समय में ये 2025 में कुछ ऐसी घटना अकस्मात होगी जिसमें ये प्रधानमंत्री बन जाएंगे। कोई ऐसी घटना हो सकती है जिसका रिकैलकुलेशन करना अभी भी बचा हुआ है, तो उसको जैसे ही अपडेट करूंगा वो मैं बताऊंगा। लेकिन सारांशता जो आज का जो मैंने वीडियो बनाया है उसका एक पॉइंट में अगर कहा जाए कि इसका सारांश क्या है, केतु की दशा समाप्त हो रही है। केतु की महादशा में इनको बड़ी अच्छे परिणाम मिले थे, लेकिन जैसे ही केतु की महादशा अब समाप्त हो रही है, शुक्र वक्री शुक्र, अगर ये मार्गी शुक्र होता तो बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता, वक्री शुक्र है। और वक्री शुक्र होने के कारण निश्चित रूप से मान पद प्रतिष्ठा जिस तरीके से हमारे इंडिया में फैली हुई है, धीरे धीरे विश्व तक इनकी गूंज ज़रूर सुनाई देगी। बाकी आप अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम से ना। ओम नमः शिवाय।